ओके, बाइजन मिल चुकी है। हम दो बंदे हैं, एक आया मेरे सामने, इसको बॉडी बॉडी देख के नॉक कर दिया। वो दूसरा, तू भी आ जा भाई, कहाँ जा रहा है? निकल निकल बाहर निकल, वॉल क्या लगा रखा है, निकल बाहर, स्कोप ऑन ऑफ। और ये है, ये तो गया भाई। कौन है यहाँ पे जो मुझे हरा देगा? कौन है भाई? मेरे से प्रो, सामने तो आओ। ये क्या कर रहा है? तू भी जा भाई। तू किससे फाइट ले रहा है? मेरे से फाइट लेना। तू भी से फाइट लेके जा रहा था, बता के जा। ये आ रहा है सामने, तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा, तेरे को भी लॉबी में भेजू। अरे किसने मार दिया? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष 4GM और मैं हूँ इंडिया का टॉप 1 प्लेयर। अगर तुम लोग भी BR रैंक पुश नहीं कर पा रहे हो, ग्रैंड मास्टर नहीं जा पा रहे हो, तो उसका 90% रीजन है तुम्हारा करंट गेम प्ले एंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। देखो, मैं कोई तुम्हारे दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ जिन्होंने आज तक कुछ अचीव नहीं किया है, फिर भी दुनिया भर का ज्ञान पेलते रहते हैं। मैं तुम्हें स्ट्रेट 3 कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको लगाने के बाद तुम्हारा गेम प्ले यहाँ से यहाँ का पहुंच जाएगा, नहीं पता लगेगा। और नंबर 2 एंड नंबर 3 तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है हमारे टॉप 1 इंडिया प्लेयर्स के जो मेरे ग्रुप में खड़े हैं। क्या 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 क्या? नंबर 1 तुम्हें लगा लेना है वुकोंग कैरेक्टर, एक्टिव स्किल में देन नारी कैरेक्टर, मोको लगा लेना और एंड में लूना लगा के गेम में आ जाओ। इसको लगाने के बाद तुम्हारा गेम प्ले नेक्स्ट लेवल इंप्रूव हो जाने वाला है। अब वो कैसे, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैं पीक पे ही होता हूँ और एक बंदा मैंने नॉक ले लिया, वैसे ही वुकोंग बन जाता हूँ। और फिर जब ये मेरे सामने आता है, इसको भी फटाफट से नॉक ले लेता हूँ। फिर मेरे पास होती है M590, तो यहाँ पे मैं देख रहा होता हूँ कि बंदे किधर है। वुकोंग बन के ही, जो कि तुम भी देख सकते हो, क्लच करने के लिए परफेक्ट है। एंड अभी देखो, अचानक से अटैक होता है, लेकिन मेरी नायरी की वॉल मुझे प्रोटेक्ट कर लेती है और मेरी HP हील होती है। मैं बाहर निकलता हूँ, 2 शॉट इसको देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। तुम्हारे पास गन स्किन नहीं है, यूज करो M590। अब देखो, इस सिचुएशन में मेरे सामने 2 बंदे रश कर रहे हैं, मैं अकेला होता हूँ, लेकिन मैंने नायरी की वॉल लगाते रहा एंड मोको से कांस्टेंट लोकेशन देखता रहा और फाइनली इसको फिनिश कर दिया। लेकिन एक और था मेरे पीछे, लेकिन मेरा वुकोंग यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रोटेट करता हूँ। मैं इसको थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ अपनी लोकेशन हाइड करके, एंड देन फिर मोको से इसकी लोकेशन देखता हूँ और फिर इसके ऊपर प्रिडिक्ट फायर करता हूँ एंड देन यहाँ पे इजीली खत्म कर देता हूँ। ये करना बहुत आसान है, बस तुम्हें M590 लेना है और ये कॉम्बिनेशन लगाना है। एक और क्लिप देखो, जब मैं फाइट ले रहा होता हूँ पीक पे, मेरे सामने ही बंदा होता है एंड मैं इसको जैसे ही देखता हूँ ना, इसका मोको से मेरे को लोकेशन आ रही थी, लेकिन ये बंदा इतना डर गया था कि मेरे ऊपर फायर नहीं कर रहा था। लेकिन M590 लेके विदाउट गन स्किन यहाँ पे मैं इसको इतना पीछे कर देता हूँ कि ये अपने आप जाके नॉक हो जाता है। ऐसा खेलने के लिए तुम्हें अपना गेम प्ले भी इंप्रूव करना होगा, उसके लिए भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लेना। इससे होगा क्या, तुम जैसी वुकोंग यूज करते हो, वुकोंग में तुम वॉल भी यूज कर सकते हो। एंड फिर देखो, यहाँ पे नायरी की वॉल इतनी हेल्प करती है कि तुम किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल के सामने वाले बंदे को सीधा लॉबी में पहुंचा सकते हो, जैसे कि मैंने इसको पहुंचा दिया। अगर इसके बाद भी तुम में से कोई गन स्किन का रोना रोता है, तो तुमसे बड़ा नूब कोई नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अपने आप में इनफ है किसी को भी खत्म करने के लिए। इसमें तुम्हें मिल जाती है मोको और उसके साथ लूना, जो कि तुम्हारी शॉटगन को ओवर पावरफुल बना देती है। एंड फिर वॉल लगाओगे तो अब तुम्हारी HP भी हील होगी। एंड फाइनली नंबर 2 कॉम्बिनेशन, जिससे मैंने किया है टॉप 1, ये पूरा ही रश कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्योंकि मैं रश करके खेलता हूँ। तुम्हें लगाना है तात्सुया, DB, लूना एंड इसके साथ कैरोलिन कैरेक्टर। कैरोलिन कैरेक्टर क्या करती है, तुम्हारी मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर देती है 30% तक। जब तुम शॉटगन होल्ड करते हो, तब तुम किसी को भी किसी भी तरीके से नॉक कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी मूवमेंट स्पीड किसी भी शॉटगन में बहुत ज्यादा हो जाएगी। चाहे सामने वाले प्लेयर के पास कैली कैरेक्टर क्यों ना हो, तुम्हारे जो कैरेक्टर है ना, वो इनफ है। अभी यहाँ पे इस क्लिप में एग्जांपल समझो, मेरे पास होती है ये कैरेक्टर। अब इसमें कोई सर्वाइव कैरेक्टर नहीं है, तो सर्वाइव करने की बिल्कुल मत सोचना। कोई भी जब तुम्हारे ऊपर रश मारेगा, तो स्पैम करते वक्त ये कैरेक्टर बहुत काम आता है। जैसे मेरे हाथ में M10 थी, ये मेरे ऊपर स्पैम करता है, लेकिन मेरा स्पैम तेज लगा क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर है लूना कैरेक्टर का एंड इसके साथ DB। अब इसके टीममेट भी आता है मेरे ऊपर रश करने के लिए, लेकिन मैं इसको भी 3 शॉट देता हूँ और इजिली फिनिश कर देता हूँ। इसको लगाने के बाद होल्ड करने का मतलब बिल्कुल नहीं बनता है। अभी यहाँ पे देखो, 2 एनिमीज फाइट कर रहे थे, हम बीच में जाते हैं और यहाँ पे मेरी M10 का स्प्रे इतना तेज हो जाता है, मेरी मूवमेंट बिल्कुल स्लो नहीं होती है और इजीली फिनिश कर देता हूँ। कभी भी तुम्हारे सामने 1v2 सिचुएशन होगी, तो उसको हैंडल तुम इजीली कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास मूवमेंट स्पीड भी है, जो कि तुम्हें कैरोलिन कैरेक्टर देती है। तो इसका फायदा तुम्हें पूरे गेम में मिलेगा। बस शॉटगन होल्ड करके रखना, जो सी भी गन में पुश करना चाहते हो, तो उस शॉटगन को हाथ में होल्ड करो और डायरेक्ट घुस जाओ एनिमी पे। मतलब डायरेक्ट नहीं, एक वॉल लगा के फिर उसको देखो एंड फिर हेडशॉट से नॉक करोगे तो ज्यादा प्लस मिलेगा। यही रीजन है कि अभी मैं इंडिया टॉप 1 पे बैठा हूँ और आगे सीजन में भी जाता रहूंगा। हालांकि अब हम M10 में पुश कर रहे हैं, तुम्हें पता ही होगा, तो M10 की भी गन ग्लोरी पुश तुम्हें ऐसे ही करनी है। मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, अभी यहाँ से बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मेन ट्रिक रिवील होने वाली है। जैसे ही मैं जाता हूँ ना, यहाँ पे बीच में जाके इस बंदे का किल उठा लेता हूँ, लेकिन आसपास बहुत बंदे थे, पीछे एक और बंदा आ जाता है, तो उसको मैं ओम से 1 डैमेज देता हूँ, लेकिन ये बच जाता है। लेकिन एंड में जैसे ही 165 लगता है, बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता हूँ। ड्रैकी लगा रखा था मैंने, तुम भी लगा लेना, और हेडशॉट दे दिया इसको। अभी मेरे पास तात्विया एक और बचा हुआ है, तो मैं ट्राई करता हूँ इसको 150 देने का, और जैसे ही सामने की तरफ आता है, वुकोंग
स्ट्रॉन्ग मत बनना कभी भी AWM वालों के सामने, वरना हाल कुछ ऐसा होता है। जितना जरूरी है तुम्हारा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, उतना ही जरूरी है तुम्हारा गेम प्ले एंड तुम्हारी नॉलेज। तो अगर तुम सब भी इन सब चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हो तो अभी से सब्सक्राइब करो। बाकी यहाँ पे तुम्हें ट्रिक यूज करनी है, जल्दी से किल करना है और यहाँ पे अपने आप को एलिमिनेट कर लेना है टॉप 30 के अंदर, जिससे तुम्हें फुल प्लस मिलेगा। आज का हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन जो कि कोडा कैरेक्टर से है एंड इसमें मीशा लगाना है, साथ में लुकिटा कैरेक्टर एंड फॉर्ड। ये जो कैरेक्टर है कोडा, ये तुम्हें लोकेशन एक्सपोज कर देगा पहले ही किसी भी एनिमी के जो भी तुम्हारे आसपास होगा, और लैंडिंग करते हुए बहुत ज्यादा काम आता है। एक्सपोज करता है सामने वालों की लोकेशन। बाकी अगर तुम्हारे पास मीशा है तो बिना गाड़ी के मत सर्वाइव करना, गाड़ी लेकर ही जाना एंड फिर यहाँ पे किल भी उठा सकते हो। बाकी रश कॉम्बिनेशन तो ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बंदा सामने आ जाता है तो इतनी हिम्मत रखना कि सामने वालों को क्लियर कर दो। बाकी जब भी तुम कहीं भी लैंड कर रहे होगे ना, सोलो डुओ कोई भी मैच हो, सबकी लोकेशन तुम्हें एक्सपोज हो जाएगी, आसपास वाले जितने भी हैं सबकी। बाकी मीशा कैरेक्टर को लेके तुम्हें हमेशा गाड़ी ड्राइव करनी है एंड यहाँ पे जिस भी लोकेशन पे जा रहे हो उससे पहले कोडा ऑन करो और फिर यहाँ पे एनिमी की लोकेशन देख लो, जैसे कि मैंने इसकी देख ली और फिर यहाँ पे इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, फिनिश कर दिया। इसके बाद भी तुम्हें मीशा को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कहीं भी जा रहे हो मीशा लेके जाओ, क्योंकि एक एडवांटेज रहेगा तुम्हारे पास। और अभी मेरे सामने देखो जो बंदा आ चुका है उसके पास होती है किंग शॉट, जो कि बहुत हेल्प करती है। तुम्हें पता होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लस भी देती है, साथ में एक्स्ट्रा मूवमेंट स्पीड भी देती है। लेकिन कभी भी ओवर रश करना अच्छा नहीं होता, ये तुम्हें पता लगा होगा इस बार से, क्योंकि इसने रश किया मेरे ऊपर और फिर फिनिश हो गया। बाकी जितने तुम किल करोगे उतने तुम्हारे लुकिटा के शील्ड पॉइंट्स आगे बढ़ेंगे और वो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। अभी ऊपर देखो एक बंदा था, लेकिन अचानक से रश आता है ना मेरे ऊपर, इधर से अचानक से किसी ने गाड़ी में ठोक दिया, लेकिन कभी कभी स्किल भी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे काम आता है तुम्हारा गेम प्ले, जो तुमने प्रैक्टिस किया है ट्रेनिंग ग्राउंड में। तुम बिना स्किल के भी किसी को नॉक कर सकते हो। बाकी अगर तुम गलती से नॉक भी हो जाते हो, जब तुम दूसरी बार उतरोगे तो ये कुछ इस तरीके का बना हुआ एनिमेशन आएगा जो तुम्हें एक्सपोज करेगा सबकी लोकेशन जो तुम्हारे आसपास होंगे, और इससे तुम एक सेफ और बेटर लैंडिंग कर सकते हो। लेकिन इसका एक डीमेरिट भी है, अगर कोई बंदा बैठ के कैंप कर रहा होगा, मतलब बैठा होगा, तो उसकी लोकेशन एक्सपोज नहीं होगी, जैसा कि तुमने यहाँ पे देखा, जस्ट सामने एग्जांपल है और मैं कंफ्यूज होकर नॉक हो गया। लेकिन ये तब बहुत हेल्प करता है जब कोई बंदा तुम्हारे ऊपर रश कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो अचानक से रश आया मेरे ऊपर, लेकिन इसकी लोकेशन ऑलरेडी मेरे को पता थी। और ड्रैकी पैड लगा के रखोगे तो मेडिकेट वाले एनिमी की लोकेशन हमेशा आएगी और फिर इजीली क्लियर कर दोगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही था। ये थे हमारे 3 कॉम्बिनेशन जो यूज करते हैं इंडिया के टॉप 1 प्लेयर्स। तो कमेंट करके बताना कौन सा फेवरेट था तुम्हारा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।